जी सर बाप कहिए। हिल्मा कहाँ हो तुम? अम्मी बहुत सख्त नाराज हो गई हैं। किससे? मुझसे? मुझसे भी और तुमसे भी। मुझसे तो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही हैं। तुम कल बस वापस आ जाओ वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं आ जाऊंगी सर बाप। कल अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर का। अरे छोड़ो डॉक्टर को यार, प्लीज तुम आकर पहले अम्मी का मुंह ठीक करो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी। अगर डॉक्टर के पास जाना आपके लिए गैर ज़रूरी है तो यही सही। मैं बाबा से कह दूंगी, वो मुझे ज़रूर छोड़ देंगे। हाँ इल्मा प्लीज अब कल जरूर आ जाना। किसी किस्म की कोई सुस्ती मत करना वरना अम्मी बहुत नाराज हो जाएंगी, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता लेकिन मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है। वो कह रही हैं कि इल्मा को जब आना होगा खुद आएगी। ठीक कह रही हैं वो, आप जहमत मत कीजिएगा। आप परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। तो फिर कब जाऊंगी मैं शॉपिंग के लिए? मेरी शादी होने वाली है, इतने से दिन रह गए, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। महीना यूं ही गुजर जाता है छोटे छोटे काम निपटाने में। कह तो रही हूँ जरबाब से, वो रोज आजकल आजकल कर देता है। उन्होंने तो कर ली ना अपनी शादी, अब मेरी बारी में आजकल आजकल ही होगा। अच्छा अच्छा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, अपनी निकम्मी जवेरिया के साथ जाकर कपड़ों की खरीदारी कर लेना। बाकी सारा सामान बाद में आ जाएगा और फर्नीचर तो जरबाब ही खरीदेगा। फूड फैक्ट्री और बर्तन? उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, लेकिन जरबाब दो घड़ी सुकून से बैठे तो मैं बात करूं। ये इल्मा जब से मैके गई है, मेरी तो घरेलू कामों से जान नहीं छूट रही। पता नहीं वो मैडम कब तशरीफ लाएंगी। उनको तो एहसास ही नहीं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं इस घर में थोड़े दिन की मेहमान हूँ। लगी होंगी अपनी बहनों की नाजबरदारियों में। आने दो से, एक ही वक्त में सारे कसवल निकाल दूंगी। क्यों आई नहीं आपकी बहू बेगम? ठंडे हो गए आप दोनों? तुम्हारी शादी होती तो देखते हैं तुम कौन सी नेक परवीन लेकर आते हो। जैसे तुम और अम्मी भाई के लिए पसंद करके आए हो ना, उससे तो अच्छी लाऊंगा, तय है ये। क्यों, क्या खराबी इल्मा में जो तुम्हारी नाक नीचे नहीं समाती? खराबी? अच्छा ही क्या है उनमें, उससे तो अच्छी जवेरिया है। अच्छा अच्छा रहने दो, इल्मा भाभी तो इतनी अच्छी है, जो देखता है उनकी तारीफ करता है। लोगों को तो खामखा आदत होती है बढ़ चढ़ कर बोलने की। शी इज जस्ट बिलो एवरेज। मामूली शक्लो सूरत, मामूली तालीम, मामूली फैमिली बैकग्राउंड, क्या खास है उनमें? जब माँ बदौलत अपने लिए लड़की पसंद करेंगे ना, तब खुद ही देख लेना क्या चीज होगी। लड़की की कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जरूर, वो पर्सनैलिटी वाली तुम्हें तो घास डालेंगी। इन्हीं जहरीली बातों की वजह से मैं आप दोनों के साथ नहीं बैठता। बहुत लड़कियां हैं जो मुझे घास डालती हैं, जब देखोगे तो दंग रह जाओगे आप सब के सब। चलो जाओ मेरे कपड़े धो दो। मैं नहीं धो रही किसी कपड़े, खुद जाके धो लो। मुंह बंद करो अपना, मैं धो दूंगी। मैं बदबख्त हूं ना अभी इस घर में। चले बेटा। अभी आप भी जा रही हैं, सीमा भी चली गई, मैं अकेली हो जाऊंगी घर में। अरे तू भी चली जाएगी खुशबख्त, अकेला तो मैं रह जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? मैं कहीं नहीं जाऊंगी और कभी भी नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो फिर हम देख लेते हैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर दामाद। क्यों बेटी इल्मा, हमारी नेहा के लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो हमारी खिदमत भी करे और घर में रहने पर भी राजी हो जाए। बाबा
गॉड मेरा बच्चा। बस अभी अभी मैं इल्मा को उसके घर छोड़ा हूं, फिर आके अच्छी सी प्लानिंग करते हैं। अपना ख्याल रखना। बस जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। अरे क्या क्या सोचा था शराफत बेगम कि बेटे लाकर तनख्वाहें रखेंगे हाथ पर, ऐश करोगी, बहुएं खिदमतें करेंगी, खाने पकाकर खिलाएंगी, कपड़े धोकर देंगी, मगर ना, सब चूल्हे हांडियां खुद ही करो, हर चीज़ खुद ही संभालो। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आ गई खैर से? बेटा ये मिठाई का डब्बा फ्रिज में रख दो जाके। जी। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मिठाई तो आप लेकर आ गए हैं, लेकिन आपकी बेटी के रवैये की वजह से जो तलखी पैदा हो गई है वो इस मिठाई से दूर नहीं होगी। बहन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से आपके दिल में कोई रंजिश पैदा हो गई है, मगर मैं समझा नहीं आप किस तलखी का जिक्र कर रही हैं। आपकी इजाज़त से मैं इल्मा को लेकर गया था और अब मैं आपके सुपुर्द करने आ गया हूँ इसको। जहाँ बेटियाँ हों बहन वहाँ ऐसे मामला तो चलते रहते हैं। वाह, बहुत खूब। जितने आप भोले हैं उतनी ही भोली और मासूम आपकी बेटी भी है। मगर एक बात याद रखिएगा, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे उसूल चलते हैं। मेरे बच्चों की इतनी मजाल नहीं है कि मेरी बात को रद्द कर सके। तो इस लड़की को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? किसने सबके सामने मेरी बात को रद्द किया? सबके सामने मुझे नीचा दिखाया? आपकी शय पर हुआ है ये सब। अगर इतना ही शौक था बेटी को घर में बिठाने का तो ना ब्याहते इसे, सारी उम्र घर में बिठा कर नाज बर्दारियां करते रहते। क्या कह रही हैं आप बहनी? सही कह रही हूं मैं। अगर इतना ही लाड टपक रहा ना बेटी का तो घर ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। और कसम खाकर कहती हूँ, मेरा बेटा पलटकर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या कह रही हैं आप बहन? मैं तो इस बात का तस्वीर भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर इल्मा को अगर इस घर में रहना है तो मेरे ताबे होकर रहना पड़ेगा। मेरे रुतबे को समझकर उसकी इज्जत करनी होगी, वरना आप जानते हैं कि जरबाब मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। जी इल्मा वैसा ही करेगी जैसा आप चाहेंगी। और हाँ, मुझे रोजाना दौड़ दौड़ कर मैके जाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जी बेहतर। बाबा